Yes, dear students, today we have to discuss question number 5 of exercise 7.1. 7.1 का question number 5. This is the figure given. Line L, this is a line L. This is the bisector of angle A. एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मीन्स जो ये लाइन है A पे हाफ इधर एंगल कर देता है. एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L. इसी L के ऊपर एक B पॉइंट है. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. एंगल को बनाने वाली आर्म्स हैं, एक तो AP और एक AQ, इनके ऊपर परपेंडिकुलर हैं. शो दैट ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB. और सेकेंड पार्ट है BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द A. तो सॉल्यूशन में क्या करना है, आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी में 3 पॉइंट हमें एक दूसरे के इक्वल प्रूव करने होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग 3 पार्ट्स. तो ट्राइंगल का नाम है APB और AQB, उन्हीं को ही उठाते हैं. इन ट्राइंगल APB एंड AQB एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q. इस ट्राइंगल का P एंगल और इसका एंगल Q ईच 90 है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है बिकॉज L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और AB दोनों में कॉमन है. तो एंगल साइड AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. तो मीन्स फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया. उसके बाद हमने बताना है कि BP इज इक्वल टू BQ. अगर हमारी ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABQ, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है एक दूसरे को पूरा कवर कर देना, इसको काट के ऊपर फिक्स कर दो, तो BP जो है वो BQ के ऊपर जाएगी. दिस इज बाय CPCT. अगर BP और BQ बराबर हैं, इक्वल हैं, तो मीन्स जो B पॉइंट है दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. 6 में क्या है, ये फिगर आपको दी हुई है. इन दिस फिगर AC इज इक्वल टू AE. AC और AE मैंने दोनों पे डबल मार्क करा है, ये दोनों इक्वल हैं. AB इज इक्वल टू AD. AB और AD पर मैंने सिंगल मार्क करा है, यहाँ पर मार्क है एक और एक ये. और एंगल BAD और एंगल EAC ये मैंने ग्रीन से शो करा है, ये इक्वल हैं. शो दैट BC इज इक्वल टू DE. BC और DE को इक्वल प्रूव करना है. तो हमने लेना क्या है, इन ट्राइंगल BAC एंड DAE आपने ट्राइंगल इस टाइप से उठानी है कि 1 मार्क वाला और 2 मार्क वाला. मीन्स जो ये मैंने एक कलर से अलग शो करा है, तो ये ट्राइंगल उठानी है BAC उठानी है और एक ऑरेंज वाली उठानी है DAE. ये 2 ट्राइंगल्स उठानी है, क्लियर किया हुआ है मैंने. तो अगर हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल की सिमिलैरिटी देखें तो इसकी जो साइड BA है दिस इज BA और इस ट्राइंगल की DA दोनों पर 1 मार्क है, तो ये गिवन है, ये दिया हुआ है. उसके बाद अपने को दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 और 2 दिया हुआ है. बच्चों जो ये लाइन और ये लाइन दिख रही है आपको BAC ट्राइंगल की, तो ग्रीन जो एंगल 1 है वो तो यहाँ तक रह गया, तो ये बीच का जो छोटा सा हिस्सा रह गया एंगल 3, ये रह गया पूरी ट्राइंगल को कवर करने में. इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट के बीच का ये एंगल पूरा जा रहा था. तो हमने क्या किया, एडिंग 3 मीन्स एंगल DAC बोथ साइड्स, इसमें भी ऐड कर दिया, इसमें भी, क्योंकि जब ऑरेंज वाली ट्राइंगल लेंगे तो भी ये वाला पार्ट आता है और जब ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं तो भी पार्ट आता है. तो एंगल जो 3 है वो दोनों तरफ ऐड कर देना है. जब हम इस 1 के अंदर 3 ऐड कर देंगे तो एंगल BAC पूरा बन जाएगा इस ट्राइंगल का, और जब 2 में 3 ऐड कर देंगे तो DAE पूरा एंगल बन जाएगा. तो मीन्स ये हमने इससे ऐड करने के निकाल दिया. उसके बाद इस ट्राइंगल की AC साइड और इस ट्राइंगल की AE ये भी गिवन है. सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट. अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है देयरफॉर वी विल से BC इज इक्वल टू DE बाय CPCT, हेंस द प्रूफ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ 6 की तरह जाता है, उसमें भी एक एंगल ऐड करना पड़ेगा. AB इज ए लाइन सेगमेंट. AB एक लाइन सेगमेंट है. P इज इट्स मिड पॉइंट. D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, मीन्स ऊपर वाले पोर्शन में ही है. सच दैट इस टाइप से है ऊपर पॉइंट कि जो BAD एंगल है, BAD मीन्स ये वाला एंगल 1 और ABE ये वाला एंगल 2 ये इक्वल हैं.
मैंने 1 और 2 नाम दे दिया हमने, और आगे भी दिया हुआ है एंगल ई पी ए एंगल 3 और डी पी बी ये भी इक्वल है, तो मैंने इसको एंगल 3 और एंगल 4 ये भी इक्वल दिया हुआ है। शो करना है कि ट्राइंगल डी ए पी और ई बी पी कॉन्ग्रुएंट है। बच्चों इसमें भी देखो, जो एंगल 3 है अगर उसमें 5 जोड़ देंगे तो पूरा एंगल ए पी डी बन जाएगा, और 4 में 5 जोड़ देंगे तो ई पी बी बन जाएगा। तो इसमें भी एंगल जो 5th है 5 है वो दोनों तरफ जुड़ेगा। तो उठाओ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल डी ए पी इसका एंगल 1 और ट्राइंगल ई बी पी का एंगल 2 इक्वल है, दिया है। ए पी इज इक्वल टू बी पी बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी ए बी, तो ये इक्वल हो गया क्योंकि एंगल साइड एंगल बनेगा, एंगल साइड एंगल बनेगा। 3 इज इक्वल टू 4 गिवन है, एडिंग 5 टू बोथ साइड्स, तो एंगल 3 + 5 4 + 5 हो जाएगा। और ये ऐड होने के बाद जब हम 3 और 5 को ऐड कर देंगे तो एंगल ए पी डी बन जाएगा, और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो एंगल बी पी ई बन जाएगा। तो एंगल साइड एंगल बन गया, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट के लिए तो सी पी सी टी आ जाता है, ट्राइंगल्स को कट करेंगे तो ए डी जो है वो बी ई के ऊपर चला जाएगा। दिस इज सेकंड पार्ट प्रूव्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें 4 पार्ट हैं, 4 नंबर में आ जाता है। इन राइट ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट सी, सी पर राइट एंगल है पूरा। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है एम। सी इज ज्वाइंड टू एम, सी को एम से ज्वाइन कर दिया, एंड प्रोड्यूस्ड और इसको आगे और बढ़ा दिया अप टू डी सच दैट सी एम इज इक्वल टू डी एम, डी एम और सी एम इतना बराबर बढ़ा दिया। पॉइंट डी इज ज्वाइंड टू बी, डी को बी से जोड़ दिया। प्रूव करो ट्राइंगल ए एम सी और बी एम डी कॉन्ग्रुएंट है। तो बाकी 3 पार्ट स्टेटमेंट है ये, तो हम प्रूव करते हैं। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को अगर हम प्रूव करें तो बहुत आसान है। ए एम इज इक्वल टू बी एम बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये गिवन है ऊपर लिखा हुआ है, सी एम और डी एम इक्वल है। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। बच्चों अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हम इसको काट के इस तरीके से रखेंगे कि जो डी पॉइंट है वो सी पर जाएगा, जो बी है वो ए पर जाएगा। ऐसे नहीं है कि इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करने से नहीं आएगा क्योंकि ये साइड और ये बराबर है, तो इसके ऊपर ये जानी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 जाएगा बाय सी पी सी टी में। जो एंगल 4 है वो 3 के ऊपर जाएगा, अगर हम कट पेस्ट करके कट के ऊपर रखते हैं तो जो 4 है वो 3 के ऊपर जाएगा पॉइंट बाय सी पी सी टी से। बट वैसे देखा जाए तो 3 और 4 अल्टरनेट एंगल्स भी हैं, और अगर हम अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि दिस लाइन ए सी इज पैरेलल टू बी डी या बी डी इज पैरेलल टू ए सी। अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है तो लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी। नाउ इफ बी डी इज पैरेलल टू ए सी, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल डी बी सी और एंगल ए सी बी 180 होगा, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और सी जो है राइट एंगल दिया हुआ है ए सी बी, तो वहाँ पर 90 पुट कर दो तो डी बी सी आ जाएगा 90। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था, एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। उसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ट्राइंगल डी बी सी पूरी और ट्राइंगल ए सी बी पूरी। डी बी इज इक्वल टू ए सी, आप कहोगे दिया नहीं हुआ, डी बी इज इक्वल टू ए सी तो नहीं दिया हुआ, बट हम पहले पार्ट में प्रूव कर चुके हैं ट्राइंगल ए एम सी और बी एम डी, तो उसके हिसाब से डी बी इज इक्वल टू ए सी आएगा बाय सी पी सी टी से। यहाँ से ये हो गया एंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए सी बी ईच 90, वो हमें पता ही है, ये गिवन था और ये हमने निकाल दिया, 90 हो गया। और बी सी दोनों में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो हमारा एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल बन गया, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो मीन्स जो सी डी है वो ए बी के ऊपर पड़ेगी बाय सी पी सी टी से, या फिर हम कहें कि सी डी का हाफ कर दें तो ए बी का भी हाफ होना चाहिए। अगर ये इक्वल हैं तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, लेकिन सी डी का हाफ है क्या, सी डी का हाफ सी एम है, क्योंकि प्रूव करना है सी एम। अगर डी एम कहता तो हम डी एम लिख देते, सी एम कहता तो हम सी एम लिख देंगे, यहाँ पे सी एम है।
तो सी डी का हाफ जो है वो सी एम है, इज इक्वल टू 1/2 AB, यही हमने प्रूव करना था। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।